everyone, welcome to your English channel, and this is your English teacher Navya Kohli. And in today's video we are going to learn something very special about our special country Bharat. Now before starting, just tell me that what do you think is so special about our country? हमारी कंट्री भारत के, हमारे देश भारत के बारे में आप ऐसा क्या जानते हैं जो उसे यूनिक बनाता है, जो उसे स्पेशल बनाता है और एकदम अलग, एकदम हटके बनाता है? बताइए. It's people, right? It's languages, it's coasts, it's culture, it's religions, it's landscapes, and so on and so forth. We can just go on and we won't be able to stop, we won't be able to rest, right? तो यही हमारी कंट्री की खासियत है कि हम एक डाइवर्स कंट्री हैं, डाइवर्स कंट्री, और उसी टाइम हम यूनाइटेड भी हैं. सो वी आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट? वी आर यूनाइटेड टुगेदर. सो इसी के बेसिस पे सुब्रमण्या भारती ने एक बहुत ब्यूटीफुल सी कविता लिखी है, पोएम लिखी है, क्लास 9 की, भारत आर लैंड. भारत आर लैंड, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग, लेट अस जस्ट टेक अ पीक इनटू द थीम ऑफ द पोएम. कोर मैसेज क्या है जो कवि इस पोएम के थ्रू देना चाहते हैं? क्या कोर मैसेज है, क्या संदेश है जो कवि इस पोएम के थ्रू देना चाहते हैं? तो कवि कहते हैं कि हमें पेट्रियोटिज्म रखना चाहिए. पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म, देश प्रेम, लव फॉर आवर कंट्री. So here the citizens of the country are addressing the entire world, and they are declaring what? They are saying that this Bharat is our land. भारत हमारा लैंड है, भारत हमारा लैंड है, right? So this is all we are going to study in this poem. And to praise, now let me tell you one more thing also, that to praise something or someone or some event and write it in a lyrical poem, it is known as ode. So this poem is also an ode. It is written in praise of our country Bharat, right? तो यही सब हम पढ़ने वाले हैं. ऐसा बहुत कुछ है जो हम बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं कि ऐसा क्या है जो हमारी कंट्री को यूनिक बनाता है, क्या स्पेशल है हमारी कंट्री के बारे में. तो हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट मच अडू, लेट्स जस्ट बिगिन. ऑलराइट, ऑलराइट. द फर्स्ट टू लाइन्स. द माइटी हिमवंत इज ours. The mighty Himavant is ours. There's no equal anywhere on earth. Right? So before going ahead, let's see the meanings. Mighty here means huge, बहुत बलवान, शक्तिशाली, एकदम बड़ा सा, huge सा. And Himavant is a Sanskrit word which means the one who possesses snow. Him is snow and Vant is possession. So the one who possesses snow, basically जो snow-capped mountains हैं हमारे. The king of all the mountains, Himavant, the Himalayas. Right? So the poet is saying that the Himalayas, the huge Himalayas, the शक्तिशाली जो Himalayas है, they are ours, they belong to us. ये हमें belong करते हैं. Right? Then they say that they are unique in the entire world. They are unique in the entire world. And nothing can match their greatness and grandeur. The poet यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि जो ये हिमालयाज है ये एकदम शक्तिशाली हैं एकदम, और बहुत गर्व के साथ ये पोएट कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति का पार्ट है, ये हेरिटेज का पार्ट है. और ऐसे हिमालयाज, ऐसे माउंटेन्स और कहीं नहीं पाए जा सकते पूरे विश्व में. अब अगर बात करनी है कि हिमालयाज में ऐसा क्या यूनिक है, अगर हम थोड़े साइंस में इसको घुसाएं, साइंस को इसके अंदर, तो उसमें ये पता चलता है कि हिमालयाज क्या है. टॉलेस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमालयाज में है, ठीक है, वर्ल्ड की. फिर दे आर यंग एंड स्टिल ग्रोइंग, वो यंग है अभी, ठीक है, यंग माउंटेन्स है, अभी वो स्टिल ग्रो कर रहे हैं,
बार बारी उठ रहे हैं वो हर मोमेंट पे, राइट, हर पल। तो वो स्टिल ग्रोइंग है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। और दूसरा, दे आर ऑल्सो नोन एज ए थर्ड पोल। थर्ड पोल यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद जो कि फ्रोजन फ्रेश वाटर रिजर्व है वो हिमालयाज में है। तो विश्व को फ्रेश वाटर देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हिमालयाज के ऊपर है। तो जस्ट इमेजिन वो कितने इंपॉर्टेंट है, राइट। तो है तो सही यूनिक, हमें एक प्रोटेक्टिव बैरियर देते हैं। They are so different, they are so unique, and they belong to us, so we should be proud of that. और वो और क्या symbolize करते हैं? They also symbolize, say, power, greatness, permanence, pride, identity, cultural richness, and what not. Protection भी तो है ना, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो नॉर्थ की विंड से एंड जाने कितनी चीजों से। So that is why they are unique, right? अब यहाँ पे एक तो सिंबोलिज्म है जो फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार जो यूज हुआ है, और दूसरा यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन इज आल्सो बीइंग यूज्ड हियर, wherein the mountains, the Himalayas, they have been given a human like quality. They have become a living being, right? They have been given a quality of a living being. जैसे उसको माइटी, विशाल हिमालयाज बोल रहे हैं। तो माइटी अक्सर यूज होता है कोई पावरफुल इंसान, किंग के लिए। तो ऐसे हिमावन को भी यहाँ पे कहा गया है कि वो इतने यूज, इतने माइटी हैं, राइट, और वो हमें बिलोंग करते हैं। ये जो माइटी किंग है, किंग ऑफ ऑल माउंटेन्स, दे ऑल बिलोंग टू अस, राइट। तो फर्स्ट टू लाइंस में सिर्फ पोएट ही कह रहे हैं कि जो बहुत से ह्यूज हिमालयाज हैं, जो हमारे ह्यूज हिमालयाज हैं, दे बिलोंग टू अस, दे आर आर्स, यानी इंडियंस को हैं, वो इंडियंस को बिलोंग करते हैं, एंड उनके मुकाबले का कोई भी वर्ल्ड में नहीं है। दिस इज व्हाट इट मीन्स, देयर इज नो अदर माउंटेन विच इज इक्वल, which is at par with the Himalayas. They are so different, they are so unique, and they belong to us. So if you like my video, then subscribe for more such videos, and the next part of the poem will be covered in the upcoming videos. Thank you.